हे गाइस, सिनेपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम नेवरलैंड नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी। नेवरलैंड के 2 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हम पहले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें घना जंगल दिखाया जाता है जिसमें कुछ मिस्टीरियस से जीव उड़ रहे होते हैं। दूर पहाड़ पर आग के गोले बरस रहे होते हैं। पहाड़ की चोटी पर एक काले कपड़े पहना व्यक्ति दिखाया जाता है। इसके हाथ में एक रहस्यमय गोला होता है। आग के 2 गोले या मीटियोर्स उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो मिस्टीरियस सा जीव उसे बचाने के लिए उसकी तरफ उड़ता है और यहाँ सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें 2 जहाज़ दिखाए जाते हैं जिनमें से एक शिप दूसरे को तोपों की मदद से डुबा देता है। यह जो है ये एक पायरेट शिप होता है। पायरेट समुद्री लुटेरों को कहा जाता है। इसकी कैप्टन एलिजाबेथ होती है। डूबे हुए शिप से उन्हें एक बड़ा बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर एक कांच का गोला होता है जिसके अंदर से कुछ रोशनी निकल रही होती है। रोशनी में उन्हें वो मिस्टीरियस सा जीव दिखाई देता है। इसको देखकर सब पायरेट्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई भूत है और कैप्टन एलिजाबेथ उसे गन से शूट कर देती है। इससे एक बड़ा विस्फोट होता है और पूरा शिप गायब हो जाता है और गोले के अंदर समा जाता है। सीन कट होता है और लंदन 1906 का दिखाया जाता है। यहाँ कैप्टन जिमी हुक लोगों को तलवारबाजी सिखाया करता था। जिमी ने बच्चों का एक गैंग भी बनाया था जिससे वह चोरी चकारी करवाता था। जिमी इस बार बच्चों के लिए एक रिस्की सा काम लेके आता है। वो हार्बॉटल के ज्वेलरी और एंटीक शोरूम में चोरी का प्रपोजल देता है। बच्चों का लीडर पीटर होता है। पीटर और उसके दोस्त कर्ली के बीच बहस होती है क्योंकि यह काम बहुत रिस्की होता है। यह सब देखकर जिमी अकेले ही ये काम करने का मन बनाता है। बाद में पीटर अपने साथियों को मना लेता है और रात को सब हार्बॉटल्स के ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचते हैं। वे गहने चुरा रहे होते हैं जब जिमी भी वहां पहुंचता है। जिमी और पीटर एंटीक्स वाले कमरे में जाते हैं। यहाँ पर जिमी को एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर वही शीशे का गोला होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग सीन में देखा था। इससे रंग बिरंगी लाइट निकल रही होती है। जिमी के हाथ से वह गोला गिर जाता है। गोले से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और जिमी इसके साथ में सारे लड़के गायब हो जाते हैं। पीटर बाहर वाले कमरे में होता है और उसे लगता है कि यह कोई बम था जिससे सब लोग मारे गए। वह गोले को घर ले आता है। घर पर एक आदमी जिमी के बारे में पूछने आता है। पीटर वापसी में उसका पीछा करता है और पकड़ा जाता है। उसे डॉक्टर रिचर्ड फ्लड के सामने पेश किया जाता है। डॉक्टर फ्लड उसे बताते हैं कि वह गोला एक पोर्टल या दरवाज़ा है जिससे दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। इस दुनिया का नाम नेवरलैंड है। उसके दोस्त मरे नहीं हैं बल्कि नेवरलैंड में हैं। गोले पर किसी भी तरह की चोट करने से दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है। पीटर भागकर घर पहुंचता है और गोले पर चोट करके गायब हो जाता है। डॉक्टर फ्लड भी उसके घर पहुंचते हैं और उन्हें पीटर के नेवरलैंड पहुंचने की बात समझ आ जाती है। पीटर इधर उधर देखता है और हैरान हो जाता है। जिमी और बच्चों को पायरेट्स पकड़ के ले जाते हैं। पीटर पायरेट्स को उन्हें ले जाते हुए देखता है। पीटर को फॉक्स मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। इसके बाद वो मिस्टीरियस तितली जैसा जीव उन पर अटैक कर देते हैं। ये ट्री स्पिरिट्स होती हैं। ट्री स्पिरिट से भागते हुए वे दोनों काउ ट्राइब्स के लोगों से मिलते हैं। उधर जिमी और बच्चों को एलिजाबेथ के सामने पेश किया जाता है। उन्हें पता चलता है कि पायरेट 17वीं शताब्दी से वही हैं, पर ना उनकी उम्र पड़ी है एक भी दिन। एलिजाबेथ जिमी को क्रोकोडाइल्स के पास फेंकने का हुक्म देती है। जिमी एलिजाबेथ के बेस्ट फाइटर को हराकर एलिजाबेथ की शिप पर रहने की परमिशन ले लेता है। काउ ट्राइब्स के लोग पीटर और फॉक्स की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अपने गांव ले जाते हैं। गांव में रात को सब क्रोकोडाइल का मीट खाते हैं। चीफ उनको अपनी ट्राइब को ज्वाइन करने का ऑफर भी देता है। पीटर उसे मना कर देता है और बताता है कि उसे अपने दोस्तों को पायरेट से छुड़ाना है। उसे चीफ की बेटी आया या टाइगर लिली से भी मिलवाया जाता है। रात में एलिजाबेथ जिमी को ट्री स्पिरिट्स से मिली मैजिकल डस्ट दिखाती है। इस डस्ट से कोई भी चीज़ हवा में उड़ सकती थी पर उनके पास ये बहुत कम मात्रा में थी। वो बताती है कि ट्री स्पिरिट्स की कॉलोनी को काउ ट्राइब्स के लोग प्रोटेक्ट करते हैं। जिमी उसे हेल्प करने को तैयार हो जाता है और उसे किस करता है। पीटर लिली के साथ दोस्ती करता है और लिली उसे बताती है कि काउ ट्राइब्स के लोग ट्री स्पिरिट्स की कॉलोनी की पायरेट से रक्षा करते हैं। वे उन्हें जाने के लिए भी मना करती है क्योंकि पायरेट्स उनको टॉर्चर करके उनसे सब सच उकलवाएंगे।
पीटर उसकी बात नहीं मानता और फॉक्स के साथ ट्राइब के लोगों की बोट में छुप कर नीचे पहुंच जाता है। वे दोनों बोट को चुराकर रात में शिप पर पहुंचते हैं। सब बच्चे बोट पर पहुंच जाते हैं, पर पीटर जिमी के लिए वापस जाता है। जिमी पीटर को उसके साथ रहने के लिए कन्विंस करता है और गन ले लेता है। फॉक्स पीटर को बचाने के लिए वापस आता है। पीटर पानी में कूद जाता है, पर फॉक्स मारा जाता है। जिमी सबको जाते हुए देखता रह जाता है। पीटर को ट्राइब के लीडर से भी डांट पड़ती है। सब बच्चे पीटर को फॉक्स की मौत के लिए ब्लेम करते हैं। सबको लगता है कि वो सारे पीटर की वजह से इस सब में फंसे हुए हैं। पीटर अकेले अपनी बांसुरी बजा रहा होता है जब एक ट्राइब वाला आकर उसे बताता है कि ये ट्री स्पिरिट्स की धुन है। वो पीटर को एक पेंटिंग भी दिखाता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों एक ही सपना देखते आ रहे हैं। टाइगर लिली आकर उनको बताती है कि उसने ये जगह असल में देखी है और यह बुल माउंटेन है। एल्डा ये समझ जाता है कि जो भी उस गोले पर चोट करता है, गोले से कुछ पावर्स उसमें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। पीटर टूटल्स को बताता है कि वो बुल माउंटेन पर उस हुड वाले आदमी को ढूंढने जा रहे हैं ताकि लंदन वापस जाने का रास्ता पता कर सकें। उधर टाइगर लिली और पीटर बुल माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। जिमी, एलिजाबेथ और बाकी पायरेट्स उनका पीछा करते हैं। रात में जब पीटर अपनी बांसुरी बजा रहा होता है तो एक ट्री स्पिरिट उसके पास आ जाती है। जैसे ही म्यूज़िक बंद होता है वह उड़ जाती है। दोनों उसका पीछा करते हैं, पर सुबह हो जाती है और रोशनी में वो नज़र नहीं आती। दोनों को ऊंचे पेड़ों से बनी एक दीवार दिखाई देती है और दोनों उस पर चढ़ जाते हैं। टॉप पर पहुंचकर दोनों को पेड़ों और बेलों से बना पूरा शहर नज़र आता है। अंदर जाकर उन्हें वो हुड वाला आदमी भी फाइनली मिल जाता है। पीटर उसे देखकर अचंभित हो जाता है क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर रिचर्ड फ्लड होता है। वह क्वीन एलिजाबेथ I का रॉयल एल्केमिस्ट होता है और 400 साल का है। वो उन दोनों को अपनी लेबोरेटरी में भी ले जाता है। वो बताता है कि नेवरलैंड पूरे यूनिवर्स के सेंटर में स्थित है। इसकी पोजीशन की वजह से जो लोग भी इस जगह पर आते हैं उन सब के लिए समय रुक जाता है। डॉक्टर फ्लड बताते हैं कि जब वह पहली बार यहाँ आया तो यहीं फंस गया क्योंकि जो पहला ऑर्ब या गोला था वह धरती पर ही रह गया था। काफ़ी साल की मेहनत के बाद उसने दूसरा ऑर्ब बनाया, इससे वह वापस जा सका। उसने 2 मीटियोर्स की पावर से उसे एक्टिवेट किया। यह वही दृश्य है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था और यही सपना हर उस व्यक्ति को आता था जो ऑर्ब पर चोट करता था। उस समय वह ट्री स्पिरिट भी वहाँ आती है जिसका नाम डॉक्टर फ्लड ने टिंकरबेल रखा होता है। जब डॉक्टर फ्लड मीटियोर्स की एनर्जी से ऑर्ब को एक्टिवेट कर रहे होते हैं तब टिंकरबेल को लगता है कि वह खतरे में है। उन्हें बचाने के लिए वह उनके पास जाती है और एस्ट्रल एनर्जी से भर जाती है। डॉक्टर फ्लड ने यह जगह पृथ्वी के महान साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स, बुद्धिजीवी उन सब के लिए बनाई थी ताकि हज़ारों सालों तक वो यहाँ ज़िंदा रहें। डॉक्टर फ्लड को ये बातें बताते हुए यह पता चल जाता है कि पायरेट्स वहाँ पहुँच चुके होते हैं। वह पायरेट्स को वापस लंदन भेजने की बात कहता है, पर एलिजाबेथ मना कर देती है। एलिजाबेथ को समझ आ गया था कि लंदन में सब कुछ बदल गया होगा। वो लोग वहाँ जाएंगे और कुछ समय में ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। और डॉक्टर फ्लड के बनाए इल्यूजन को शूट करने लगती हैं। इससे पेड़ों में आग लग जाती है। हुक पीटर को देखकर उसका और फ्लड का पीछा करता है। हुक और डॉक्टर फ्लड की लड़ाई के समय एलिजाबेथ डॉक्टर फ्लड को गोली मार देती है। पीटर आया को ढूंढने लेबोरेटरी में जाता है। ये हुक भी उसके पीछे लैब में आता है। हुक उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, पर पीटर नहीं मानता। दोनों में लड़ाई होती है। हुक उसे बताता है कि वह पीटर की माँ को जानता है और उसकी घड़ी में जो तस्वीर है वह पीटर की माँ की ही है। वह बताता है कि उसने पीटर की माँ को वचन दिया था कि वो पीटर की हमेशा रक्षा करेगा। इसी बीच एलिजाबेथ भी वहाँ आती है और ऑर्ब को उठा लेती है। पीटर उनसे बचने के लिए भागता है और वहाँ एलिजाबेथ की उसके साथ लड़ाई हो जाती है और वह पकड़ा जाता है। पीटर एलिजाबेथ पर थूक देता है और वह गुस्से में उसे तलवार से मारने का फैसला करती है। उसी समय टाइगर लिली वहाँ आ जाती है। वह पीटर की ज़िंदगी के बदले एलिजाबेथ को ट्री स्पिरिट्स की कॉलोनी में जाने का रास्ता बताने का प्रस्ताव देती है। इसी बीच पीटर आया को लेकर भागने की कोशिश करता है। इस पर एलिजाबेथ उसके पेट में तलवार आर पार कर देती है। पीटर बालकनी से नीचे गिर जाता है और पायरेट्स टाइगर लिली को बंदी बना लेते हैं। हुक बहुत दुखी होता है पर कुछ कर नहीं पाता।
लास्ट सीन में पीटर को ज़मीन पर आखिरी सांसें गिनते हुए दिखाया जाता है। यही मूवी का ये पार्ट ख़त्म होता है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए देखें नेवरलैंड पार्ट 2। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग सिनेपीडिया। गुड बाय।